नमस्कार छात्रों। अब हम कक्षा 10वीं का ये जो सप्तमः पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इसका चौथा दृश्य देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि कुछ पशु पक्षी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कौन वन राज के पद के लिए योग्य है। सब अपनी अपनी विशेषता बताते हैं और दूसरे को अपमानित करते हैं। अब उसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि मोर जो है वो अपना बताता है, विशेषता बताता है कि उसी को विधाता ने एक राजा के रूप में पहले ही नियुक्त कर दिया, उसके सिर पर मुकुट रखकर। अब क्या होता है आगे, एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। इसी समय के बीच में व्याघ्र यानी बाघ, टाइगर और चित्रकह चीता, ये दोनों भी नदी का जल पीने के लिए वहां आए हैं और इस विवाद को सुनकर कहते हैं, व्याघ्र चित्रकौ दोनों कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पदवी के लिए अच्छे पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इस के लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लीजिए सर्वसम्मति से। सब लोग हम दोनों में से भी किसी एक को चुन लो, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। सिंहः तूष्णीं भव भो, अरे चुप रहो। युवामपि मत सदृशौ, तुम दोनों भी मेरे जैसे ही। भक्षकौ न तु रक्षकौ, भक्षक हो, खाने वाले हो, रक्षा करने वाले नहीं हो। एते वन्य जीवाः, ये जो जंगली जानवर हैं, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये ऐसा समझते हैं कि जो भक्षक है, खाने वाला है, वो रक्षक के पद के योग्य नहीं है, रक्षक के पद के योग्य नहीं है। अतएव विचार विमर्शः प्रचलति, इसीलिए तो इतनी चर्चा विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा भला तो मैं था वन का स्वामी, अब ये सोचते कि मैं सबको खा जाता हूँ, रक्षा नहीं करता, इसीलिए अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि और किसको बनाया जाए, और तुम ठहरे मेरे जैसे ही, है ना, तो तुम्हें क्या ये बड़ा नियुक्त कर देंगे, तुम भी मेरे जैसे ही हो, खा जाओगे सबको। बकह, तो बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत समय तक इसने शासन किया है, शेर ने बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना तु, लेकिन अब तो कोऽपि पक्षी एव, कोई ना कोई पक्षी ही राज इति निश्चेतव्यम, राजा बनना चाहिए, ये निश्चित हो गया है। भाई अब तो किसी न किसी पक्षी को बनाना चाहिए राजा, बहुत हो गया इसका शासन शेर का। अत्र तु संशिति लेशस्य अपि अवकाशः एव न अस्ति, अब तो कोई संदेह का एक लेश भी, मतलब एक जरा सा भी संदेह का कोई स्थान ही नहीं है। सब ये तो मानते हैं कि पक्षी कोई बनना चाहिए राजा। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्च ही ऊंची आवाज में कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, लेकिन कोई भी पक्षी अपने अलावा और किसी को भी इस पद के योग्य समझता है, सब अपने आप को ही बोलते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा तैहि सर्वैहि, तब उन सबके द्वारा गहन निद्रायाम, गहरी नींद में, निश्चितम स्वपंतम, बहुत निश्चित होके सोते हुए, उल्लूकम वीक्ष्य, एक उल्लू को देखकर, विचारितम, सब अपने आप को समझ रहे थे कि मैं ही योग्य हूँ। तब सबने देखा कि बड़ी गहरी नींद में निश्चित होकर एक उल्लू है, उसको देखा। विचारितम यद एषः आत्मश्लाघाहीनः, और उन सबने सोचा, आत्मश्लाघाहीनः, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तः, इसको किसी पोजीशन से कोई प्रेम नहीं है, कोई कुर्सी का लालच नहीं है। उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, तो आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं। तद आनीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति, चलो तो इसको ही हम राजा के अभिषेक के लिए नियुक्त करते हैं, चलो चलो सब कार्य में लग जाओ।
सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति, सभी पक्षी जाने के लिए तैयार होते हैं। तर्हि अनायास एव, तभी अचानक। काकः कौआ अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, बड़े जोर से ठहाके लगाते हुए आवाज से बोलता है, सर्वथा अयुक्तमेतत्, ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव अंधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। अरे ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखो, जहां पर मोर, हंस है, कोयल है, चकवा नाम का एक पक्षी होता है, और शुक, और ये बारिश के मौसम में मुंह खोल के आवाज करता है इसके मुंह में, ताकि जल की बूंद सीधा गिर जाए बादल से। और तोता है, सारस है, सारस भी ना, जैसे ये स्टॉर्क होता है सफेद रंग का पक्षी, उसको बोलते हैं सारस। इतने सारे विशेष पक्षी हैं, अपना नाम नहीं लेता, बड़ा जैसे मेहरबानी कर रहा है दूसरों पर। इन सब बड़े प्रधान पक्षियों के होते हुए, विद्यमान होते हुए, दिव अंधस्य, दिन में अंधा, दिवांधः, अस्य दिवांधस्य अस्य, कराल वक्त्रस्य, कराल मतलब भयंकर, और वक्त्र यानी कि मुख, भयंकर मुख वाले, अस्य अभिषेकार्थम, इसके अभिषेक के लिए सर्वे सज्जाः, सब तैयार हो गए हैं। इतने सुंदर और प्यारे, इतने बढ़िया बढ़िया पक्षी हैं, और तुम सबको ये दिखाई दे रहा है दिन में अंधा। उल्लू तो दिन भर सोता है, अब ये क्या राज्य करेगा, पूरा दिन तो सोता रहेगा। मुख देखो इसका कितना भयंकर है, चेहरा भी देखने लायक नहीं है, और इसके लिए आप तैयार हो गए हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन तक सोते रहने वाला। एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति, ये कैसे हम सबकी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम रिपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति। भाई स्वभाव से रौद्र, एकदम उग्र स्वभाव वाला, गुस्से के स्वभाव वाला, अति उग्र, बहुत एग्रेसिव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये संस्कृत के उग्र से बना है, इंग्लिश का एग्रेसिव, इतना एग्रेशन है इसमें। क्रूर, क्रूअल, दुष्ट, अप्रियवादिनम, इस मीठा तो बोलना जानता ही नहीं है उल्लू। और इस उल्लू को राजा बनाकर आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब कुछ नहीं मिला तो इसको बना दिया राजा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ये कौवा बताता है। तो इसके बाद अब प्रकृति माता का प्रवेश होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी वीडियो के साथ इसके आपको ग्रामेटिकल नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।